सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एडमिशन ओपन, एसएमपी सैनिक एकेडमी, कैरवाली, नीम का थाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। अभी एक रोज पूर्व नीम का थाना के नज़दीक खेतड़ी में, झुंझुनू के खेतड़ी में पप्पूराम मीणा जो पुलिस हिरासत में था उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ग्रामीणों का और जनप्रतिनिधियों का धरना चल रहा था 2 दिन से, और धरना आज समाप्त हो गया है। आरोपियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो भी पुलिसकर्मी थे, जिनमें 8 पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना बताया जा रहा है, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल है। और सीआईडी इस मामले की पूरी जांच करेगी। मृतक के भाई को मिलेगी संविदा पर नौकरी, और समाजसेवी मनोज घुमरिया ने 5,51,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया है परिवार को। और जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा, एसपी शरद मेहरा ने समझौता वार्ता में यह कहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। और नए थाना अधिकारी मांगीलाल मीणा भी मौके पर मौजूद है। और पूरे जिले भर में पुलिस व आरएसी जाब्ता रहा मौजूद। पूरे दिन थाने में गर्मा गर्मी रही। आंदोलन को लेकर आंदोलनकारियों में गुस्सा रहा, विभिन्न मांगों को लेकर। देखिए रिपोर्ट, इन सभी ने क्या कहा। आंदोलन में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा, नीम का थाना विधानसभा प्रत्याशी राजेश बाइडा, मनोज घुमरिया और समाज सेवी सुरेश मीणा, किशोरपुरा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। पुलिस से संदर्भित जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए, और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। जिससे वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में, बगैर उसके तो हो नहीं सकती। और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक एफआईआर सबसे पहले दें, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, कस्टोडियल डेथ में तफ्तीश और अनुसंधान सीआईडी सीबी पुलिस मुख्यालय ही करने के लिए अधिकृत है। जिला पुलिस उसमें कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकती है। जिस पर कि उनके द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई, और उन्होंने फिर एक एफआईआर मेरे समक्ष प्रस्तुत करी है। उसको मेरे द्वारा खेतड़ी थाने पर दर्ज करने के आदेश दिए गए। सीआईडी सीबी से जो भी आईओ महोदय आएंगे वो उसमें आगे अनुसंधान की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो मुआवजे इत्यादि की बात थी वो कलेक्टर साहब आपको अवगत कराएंगे। इस प्रकरण में चूंकि ST/SC एक्ट के तहत में ये मुकदमा दर्ज होगा, और 8,25,000 रुपये का प्रावधान है एट्रोसिटी में मुआवजा देने का, और एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स भी है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मृतक की आश्रिता को पेंशन प्रति माह भी दी जाएगी, ये भी प्रावधान है, 7,500 रुपये प्रति माह। इसके अलावा हमने संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सीकर जिले के अजीतगढ़ और उसके आसपास किसी विभाग में मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया है, और अन्य देय लाभ जो कस्टोडियल डेथ में होते हैं, जो नियमों में है, वो सब देय होंगे। पिछले 2 दिन से खेतड़ी की इस दरगाह के ऊपर जो असामयिक घटना, इस तरह का कृत्य एक पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, उस पूरे घटनाक्रम के अंदर खेतड़ी की जनता के साथ साथ आस पड़ोस की सभी समाज के लोग, साथ ही साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी, पूर्व सीनियर IAS अधिकारी KL मीणा जी, सुरेश जी मीणा पत्रकार साहब, और अन्य समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सर्व समाज के लोग, और सब ने लड़ाई लड़ी। पप्पूराम मीणा का जो परिवार है उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया।
जो लोग आज कानून के रखवाले बने हुए हैं उन्हीं लोगों ने ये काम किया। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी के अंदर जब जब अन्याय हुआ है, खेतड़ी की इस जनता ने जवाब दिया है और आज पुनः एक पीड़ित परिवार को, एक भाई को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसे न्याय मिला है। और इसके लिए संपूर्ण खेतड़ी वासी और साथ ही साथ सर्व समाज का जो समूह यहाँ आया हुआ था, उन सबको हृदय से आभार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने जो भी पीड़ित परिवार की मांगें थी उनको स्वीकार किया है और उन सभी मांगों के ऊपर सहमति बनी है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जिस तरह का आज पुलिस प्रशासन की स्थिति है, उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। और यहाँ जो नकारा और इस तरह के अधिकारी हैं जो इन घटनाओं को, इनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इन सभी अधिकारियों को यहाँ से जाना होगा। खेतड़ी प्रशासन और खेतड़ी का शासन चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए मैं और हमारी खेतड़ी के सभी गणमान्य व्यक्ति हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। किसी भी भाई को अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर या और किसी प्रकार से कोई पीड़ित प्रताड़ित करता है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे से आके कांटेक्ट करें, हमें बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे हमें घटना का नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पीड़ित परिवार पहुंचे, उनके घटनाक्रम को लेके भी हमने सकारात्मक वार्ता करी, उन पे एक्शन हो रहे हैं। आप सब लोगों से पुनः कहूंगा कि खेतड़ी एक शांति प्रिय एरिया है और इसकी शांति को बरकरार रखने के लिए सभी लोग एक साथ एकजुट होके हमेशा इस प्रकार की कोई भी घटना हो जाए उसमें जो आपने हमारा साथ दिया है, इसके लिए सदैव आपके ऋणी रहेंगे और हमेशा उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन भी सजग रहे और खेतड़ी एक शांति प्रिय माहौल बना रहे। बहुत बहुत Morning everyone, my name is Mumal Shikha and I'm from 11th standard. Today I want to tell you something about Sam School. Sam School is a way of life where I'm getting each and everything like such as sports, activities like dance and singing, debates, etc. I just want to say that Sam School is an all-rounder in all over NKT. My parents are satisfied from Sam School. Thank you so much. सैम CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल, नीम का थाना, एडमिशन ओपन।